जादुई पत्थर जिससे सबकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। राजा ने यह सोचकर उस पत्थर से मूर्ति का निर्माण करने के लिए कहा, क्योंकि उसकी प्रजा जरूर भगवान के सामने कुछ अच्छा मांगेगी और वह पूरी होने पर वह संपन्न हो जाएगी, जिससे उसका राज्य खुशहाल रहेगा। पर मूर्ति का क्या होता है, यह जानने के लिए आप आगे की कहानी जरूर देखें और अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक और शेयर के साथ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अब आगे की कहानी। मेहनत का फल। प्राचीन काल में एक राजा थे। वह बहुत दयालु थे। वह अपनी प्रजा का पालन अच्छे से करते थे। एक समय की बात है, एक संत यात्रा करने के लिए निकले। रात्रि हो जाने पर एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए रुके। राजा को जब यह बात पता चली, वह स्वयं संत के पास गए और उन्हें अपने साथ महल ले आए। राजा ने संत की बहुत सेवा की। राजा की सेवा से खुश होकर संत ने उन्हें एक पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर का उचित उपयोग तुम्हारे अलावा कोई और नहीं कर सकता। इस पत्थर का प्रयोग वही करना जिससे किसी की जरूरत पूरी हो सके। और संत अपनी यात्रा के लिए चले गए। राजा विचार करने लगे कि इस पत्थर से किसी की जरूरत संपन्न हो सके। फिर राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा, इस पत्थर से भगवान की मूर्ति बनवा लाओ। जो इसकी मूर्ति बनाएगा उसे 100 मुद्राएं दी जाएगी। मंत्री पत्थर लेकर कई मूर्तिकारों के पास गए, पर सभी मूर्तिकार कुछ क्षण प्रयास करते, फिर पत्थर वापस कर देते। मंत्री ने यह बात राजा को आकर बताई। राजा चिंतित हो गए। विचार करने लगे कि मूर्ति का निर्माण कैसे हो पाएगा। तभी एक सैनिक ने एक गरीब मूर्तिकार के बारे में बताया। राजा ने उसे बुलाने की आज्ञा दे दी। दूसरे रोज सैनिक मूर्तिकार को राज दरबार में ले उसे देखते ही मंत्री उसका उपहास करने लगे और बोले, इसके पास तो मूर्ति बनाने के लिए पर्याप्त औजार भी नहीं है। यह क्या मूर्ति बनाएगा। पर राजा ने यह सब बात सुनकर भी उनकी बात को काट दिया और ध्यान नहीं दिया। मूर्तिकार को पत्थर देकर उससे मूर्ति बनाने के लिए कहा। मूर्तिकार ने हाँ में सिर हिलाते हुए अपने औजार उठाया और वहां से चला गया। इस तरह कुछ समय व्यतीत होता है। तब मंत्री से राजा बोला, 4 दिन बीत गए हैं, जाकर पता करो मूर्ति कहाँ तक बनी। इतने में एक सैनिक आकर मूर्तिकार के आने की बात राजा से कहता है। मूर्तिकार मूर्ति सहित सभा में आता है। मूर्ति को देखकर राजा बहुत खुश होते हैं और उसे 100 मुद्रा देते हुए अपने राज्य का मूर्तिकार नियुक्त करते हैं। तब मंत्री उससे मूर्ति इतनी जल्दी कैसे बनाई पूछता है, जिसने उसकी उपहास किया था। मूर्तिकार कहता है, मैंने दिन रात मेहनत करके मूर्ति का कार्य पूरा किया है। अब और कहता है, कार्य के लिए जो निष्ठा होती है उसके आगे कोई कठिनाई नहीं टिकती। मंत्री ने उसे गले लगाया और शाबाशी दी और अपनी गलती की माफी भी मांगी। शिक्षा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हम अपने मेहनत के द्वारा सभी कार्य में सफलता पा सकते हैं। कई बार हमारे समक्ष ऐसी परिस्थिति आती है जिससे हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, पर उस परिस्थिति का सामना करने और थोड़ी कड़ी मेहनत से हम अपने लक्ष्य को पूर्ण
कर लेते हैं। जिस प्रकार मूर्तिकार ने मंत्री के उपहास पर भी ध्यान न देते हुए अपने कार्य को पूरा किया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और अपने लक्ष्य पर बिना किसी की बात का परवाह किए आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी हमें सफलता मिल सकती है, नहीं तो हम अपने लक्ष्य से विचलित भी हो सकते हैं। अगर आपको यह मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। थैंक यू।